चंडीगढ़ में एक वकील साहब हैं, नाम नहीं लूँगा, हालांकि पब्लिक नॉलेज अब है। एक वकील साहब हैं जो करीब 217 या 227 या 237 करोड़, मात्र 237 करोड़ कैश में, जी 237 करोड़ कैश में, ये अपने ऑफिस में अपने घर में लेके बैठे हुए थे, उसी पे सो रहे थे, उसी से नहा रहे थे, उसी को खाने में खा रहे थे, उसी को हग रहे थे। तो ये सब कर रहे थे। तो इनकम टैक्स वालों की रेड हुई और ईडी वालों की रेड हुई, तो 200, ये जितना भी 200 प्लस करोड़, 225 237 करोड़ रुपया कैश में इनके पास पाया गया है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ये कोई लॉ ऑफिसर भी हैं, माने कोई अधिकारी भी हैं, कोई बार काउंसिल या किसी के कोई मेंबर पोजीशन भी होल्ड करते हैं, जो ये दिल्ली में, भारत में ना, ये जिसको कोई काम वाम नहीं होता है वो ये सब पोजीशन होल्ड करता है। हर कोई अधिकारी बने रहता है, तो ये भी बने हुए हैं। तो अब ऐसा है कि बड़े बदनाम हो गए बेचारे, और सब लोग जो है इनका चल रहा है कि हाय 225 करोड़ लेके पाए गए, और ये होए और वो होए और ये होए और वो होए। तो मेरे से लोगों ने पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में, हाँ ये क्या हुआ। तो मेरा तो भाइयों देखिए, इसमें मेरा टू फोल्ड रिएक्शन है। एक टेक्निकल लीगल होगा जो बाद में दूंगा, पहले एक इंटरेस्टिंग वाला दे दूं। देखिए ऐसा है, जिस देश में एक प्रधानमंत्री है हमारा आदरणीय माननीय ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी, जो कि एक प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाता है, उसमें $2 बिलियन मानिए 15,000 करोड़ लेके डकार जाता है, ठीक है। यूएन भी कुछ पैसा देता है, वो भी डकार जाता है। आप हम पैसा देते हैं, डकार जाता है। मुझे याद है जब लॉकडाउन था और जब पीएम केयर्स फंड इन्होंने सेटअप किया, उस समय जो पेट्रियोटिक और भावुक इंडियन था और बहुत सारे लोग थे लगे डोनेशन देने उसी में कि प्रधानमंत्री जी को दो और प्रधानमंत्री जी देश को बचाएंगे, इससे गरीबों की मदद करेंगे। उनको क्या पता था प्रधानमंत्री जी सब डकार जाएंगे, बिहार के इलेक्शन में यूज़ करेंगे एमएलए खरीदने के लिए। एनीवेज, तो जब ये कर रहे थे तो मुझे याद है कि उन दिनों लॉकडाउन के समय भी अर्जेंट क्रिमिनल मैटर्स में जो बेल मैटर्स होते थे, उनमें हमारे जज साहब लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इतने खुश हो गए थे कि प्रधानमंत्री साहब ने केयर्स फंड बनाया, इसमें तो पैसा देना ही है, कि आई वेरी वेल रिमेंबर देयर वर जजेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन ऑल ओवर इंडिया हु वर व्हेन दे वर ग्रांटिंग बेल, तो जो श्योरिटी का जो कंडीशन होता है उसमें या सब्जेक्ट टू दिस मच मनी बीइंग डिपॉजिटेड, इस किस्म के जो कंडीशंस होते हैं, उसमें वो 20,000 50,000 लाख रुपए रखवा रहे थे, कह रहे थे टू बी डिपॉजिटेड इन प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। तो वो कंडीशन लगा रहे थे कि तुमको जेल से निकालेंगे, बेल तभी मिलेगी जब तुम ये 20-50,000 लाख रुपए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा करो देश के लिए, क्योंकि देश इज सफरिंग सो मच। और बेचारा जो जेल से निकल रहा था, उसको जबरदस्ती ऐसे ऑर्डर्स में प्रधानमंत्री केयर्स फंड में पैसा जमा करना पड़ रहा था। बताइए, हाँ, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में पैसा जमा करना पड़ रहा था, 25,000 से राशि 1 लाख रुपए तक की, बताइए। और प्रधानमंत्री साहब सब डकार गए। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वकील साहब हैं चंडीगढ़ में जो 225 करोड़ कैश में पकड़े गए, वो कैश में नहा रहे थे, खा रहे थे, हग रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, सो रहे थे, जो भी कर रहे थे इतने कैश से। तो अब वो तो बदनाम हो गए, मुन्नी बदनाम हो गई, वो भी बदनाम हो गए। अब उनकी तो थू हो रही है, सब लोग कह रहे हैं, वकीली कम्युनिटी के लोग कपड़े उतार रहे हैं, कोई कह रहा है इसका लाइसेंस छीन लो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह दो वो कर दो। लोग कह रहे हैं ये अधिकारी कैसे बन गया, ये कोई पोजीशन कैसे होल्ड करता था, ये कैसे करता था, वो कैसे करता था। तो मुन्नी बदनाम हो गई मात्र 225 करोड़ रुपए में। अभी बस ये हुआ है कि कैश था, तो कैश में ठीक है भाई, इनकम टैक्स का वायलेशन है, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन है, आरबीआई का वायलेशन है, ठीक है, ये कुछ वायलेशन है, सिविल वायलेशन है, ठीक है, गलत किया। कोई मर्डर करते पकड़ा गया, कोई रेप करते पकड़ा गया, कोई टेरर एक्टिविटी करते पकड़ा गया, भाई कैश से पकड़ा गया। वो कह रहा है फीस थी, चलो कैश मिली, हो गई गलती। 225 करोड़ में मुन्नी को आपने बदनाम कर दिया।
मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे इमीडिएट रिएक्शन ये है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ लेके डकार जाता है और कोई चू तक नहीं करता है, और जब कोई आरटीआई डालता है तो प्रधानमंत्री कहता है जाओ भाड़ में, जवाब नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और जब गवर्नमेंट फिर भी अगर कोई जवाब देने लगती है तो पीएमओ कहता है जवाब दोगे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, आपका 15,000 करोड़ जो गया वो गया, किसी को मतलब द प्राइम मिनिस्टर इन दिस पीएम केयर्स फंड इज नॉट अकाउंटेबल टू द नेशन, इट्स नॉट इवन अकाउंटेबल टू द पीपल हु पेड, इट्स नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। मतलब अमेजिंग है ये देश की डेमोक्रेसी है। हम लोग देश के पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस एक प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी जो है गंभीर इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ जाती है कोरोना की, उस कोरोना की प्रॉब्लम के नाम पे जो प्रधानमंत्री ने बाद में कहा ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अवसर निकालो, आउट ऑफ सच अ डिफिकल्टी एक अपॉर्चुनिटी निकालो। तो ये तो ऐसा ही लगता है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड वाज अ केस ऑफ एन opportunism, it was a case of opportunism out of a disaster, and that is precisely what happened. And today anybody who wants to find out कि हुआ क्या उससे, भाई हमें बताओ तो कितना पैसा आया। मैंने तो 4 सवाल पूछे थे उसी समय, कितना पैसा आया, उस पैसे का क्या किया आपने, कहां कहां लगाया, कितना बचा, बस इतना बता दीजिए। यही तो आरटीआई में पूछे जा रहा है, कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है नहीं 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 इसमें ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं, इसमें नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा, अब ये जो वकील साहब है ये मुन्नी की तरह बदनाम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 225 करोड़ रुपया कैश ले लिया। अरे तो क्यों भाई, फीस लिए, क्या हो गया, फीस लिए, कौन बड़ी बात हो गई? इस देश के मैं 10 वकील गिना सकता हूं आपको जो साल के जो है 300 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। नाम लूं क्या? मैं तो नाम ले लेता हूं, आपको पता है, लेकिन लेना नहीं चाहता हूं। तो कौन बड़ी बात हो गई? जस्ट बिकॉज ये वकील जो है इसका उतना बड़ा नाम नहीं है जो उन टॉप 10 टॉप 5 लॉयर्स का नाम है, तो आप लोग नाराज हो गए कि ये क्यों इतना कमा रहा था। भाई आप ही कहा कि सिर्फ इतना कमाने का या उससे ज्यादा कमाने का। हाँ, और कैश में किया तो ठीक है भाई, जो कैश का जो इसकी इनकम टैक्स वायलेशन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन है, सेबी की वायलेशन नहीं, आरबीआई की वायलेशन है, वो सब में जो कानूनन होगा वो करेगा। इसमें ये थोड़ी ना है कि आप उसको बदनाम करके हैंग कर दोगे। और मैं जवाब ये दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई जब देश का प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ खा के डकार जाता है तो वो सिखा रहा है, हम सब अपने नेता से सीखते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपके टीचर हो या आपके लीडर हो, मैं लीडर हूं, हाँ, और मैं एक नंबर का चोर चक्का डकैत हूं, डेली डकैती कर रहा हूं, तो जो मेरे साथ जो मेरी आर्मी वाले मेरे सोल्जर्स है वो भी यही सीखेंगे मेरे से, है ना? तो अभी देश सीख रहा है। देश का एक प्रधानमंत्री है जो डेली झूठ बोलता है, जो 15,000 करोड़ भारत के लोगों ही डकार गया, खा गया, ठीक है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, सबको बेवकूफ बना हुआ है 7 साल से। तो सारी दुनिया सीख रही है उससे। तो अगर ये वकील साहब भी वही सीख के जो है 225 करोड़ कमा लिए तो क्या गलत किया? देखिए, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनको, मेरे क्लाइंट नहीं है, मुझे 5 करोड़ रुपया फीस दें तो मैं क्लाइंट जरूर बन जाएंगे, मैं डिफेंड भी करूंगा उनको ऐसी की तैसी। लेकिन पॉइंट ये है कि 225 करोड़ वो फीस में लिए, तो क्राइम तो किए नहीं। फीस में तो 500 करोड़ भी लिया जाता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं 10 वकीलों को जानता हूं, अभी नाम ले लूं, जो 500 करोड़ रुपया भी कमाते हैं साल के, ज्यादा भी कमाते हैं। ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? जस्ट बिकॉज ये वो टॉप 10 नाम में नहीं आते हैं तो आप वो नाराज हो गए हैं लोग। क्यों? क्योंकि बड़े लोग, कुछ बड़े वकील लोग हैं जो सोचते वही कमा सकते हैं 500 करोड़, बाकी हम लोग तो यहां सिर्फ तेल बेचने के लिए बैठे हैं। क्यों भाई? भारत में कोई भी वकील है अगर अच्छा काम करे, हाँ, उसको अच्छी डील वगैरह मिले, अच्छा क्लाइंट वगैरह मिले, तो 250 करोड़ के उसको 2,500 करोड़ कमाना चाहिए। कौन बड़ी बात हो गई? और ये कोई मोनोपली थोड़ी ना है कि सिर्फ 10 ही वकील इस देश के जो है 500 करोड़ कमा सकते हैं, हम लोग नहीं कमा सकते, कोई कमा सकता है। तो मैं ये वकील जो हैं इनका ऑन द फेस ऑफ इट यही कहना चाहता हूं 2 बातें। एक, हम सब अपने लीडर से सीखते हैं। भारत का लीडर है नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय माननीय ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। जो मोदी जी हम लोगों को सिखाते हैं वही हम लोग सीख रहे हैं। तो अब मोदी जी जब हम लोगों को झूठाई सिखाएंगे, हाँ, जुमलेबाजी सिखाएंगे, 15,000 करोड़ डकारना सिखा जाएंगे, ये भी सिखाएंगे कि कैसे बहुत डिफिकल्टी से एक डिजास्टर से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हैं। मोदी जी के वर्ड्स हैं कि अवसर निकालिए, हाँ,
तो इसमें भी एक आदमी अगर अपनी मेहनत से जो है 225 करोड़ रुपया, अब भाई गलती है कि कैश मैंने यही कि मैंने अगला जवाब किसी को यही दिया कि मैं भी 225 करोड़ रुपया फीस ले लेता अगर मैं ले सकता तो। बस फर्क ये होता कि मैं कैश में नहीं लेता, मैं कहता भाई चेक ओनली, उस पर अपना 30% टैक्स देते, 10% डाउन पेमेंट दे देता और रिमाइंडर जो है जब मुझे टैक्स फाइल करना होता दे देता। तो वाइट हो गया ना, कुछ गलत तो उसमें है नहीं, कोई कानून नहीं ब्रेक किया भाई। ऐसा तो है नहीं कि भारत के 5 या 10 ही वकीलों की मोनोपोली बनी हुई है कि वही 500 करोड़ कमा सकते हैं। हम लोग तो भैया यहाँ सेब बेचने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग 40,000 रुपए की वाइन पी सकते हैं, हम जो 135 रुपया का ट्रॉपिकाना 100% नहीं पी सकते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं, है ना। ऐसा चाहते जरूर कुछ लोग हैं क्योंकि भारत में हर जगह मोनोपोलाइजेशन होती है, कार्टेल बने होते हैं, सब है। नॉट दैट हमें फर्क पड़ा, हमें तो 8-9 साल हो गए साहब, अब हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो क्या किया भाई वकील साहब ने गलत? आपने इनको मुन्नी की तरह बदनाम कर दिया कि सब लोगों को थू थू कर रहे हैं। अरे वहां मैं वकीलों ही को देख रहा हूं, वकील तो सबसे पहले वकीलों ही पे झपटते। अजीब है, तुम्हारी सड़ रही है यार कि तुम 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हो, ये क्यों 225 करोड़ कमा गया, क्यों तुम्हारी क्यों सड़ रही है भाई? कह रहे हैं इसका ये छीन लो, इसको सस्पेंड कर दो, इसको एक्सपेल कर दो, इसको ये कर दो। क्यों कर दो? मोदी जी को पहले बोलो ना 15,000 करोड़ का हिसाब दे। उनकी तो सस्पेंशन एक्सपल्शन सरकार गिराने की तुम लोग बात नहीं करते हो, उनका तो देखते ही तुम्हारी फट जाती है, कहते हो मोदी जी लगते हो सैल्यूट करने हैं। और ये एक आदमी अपने ही कम्युनिटी का आदमी है, अपना भला वकील। अरे इस कुछ नहीं हो तो लॉकडाउन में तुम लोग भी सीखो कि कैसे कमा रहा था भाई। तुम लोग तो जो तुम्हारी तो वाट लगी हुई है, मुझे पता है। हाँ, और ये कमा रहा है तो अब सब इसको खींचना चाहते हैं चील कौए की तरह। खींचो नहीं इसको, इससे दोस्ती करो और सीखो कि कैसे 225 करोड़ रुपया फीस में कमाया जाता है, कुछ सीखो इससे। नॉनसेंस। बिल्कुल सर, मोहम्मद शाह आलम कह रहे हैं सर बिहार वाले अभी तक 15 लाख ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल शाह आलम भाई, 15 लाख बिहार वाले ही नहीं ढूंढ रहे हैं, भारत ढूंढ रहा है। बिहार का तो 1.25 लाख करोड़ मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों 70,000 करोड़ की 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की 1,10,000 करोड़, भाइयों बहनों मैं देता हूं 1.25 लाख करोड़। नवंबर 2016 का मोदी जी का प्रॉमिस है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरे भारत के सामने बिहार की जनता को कि 1.25 लाख करोड़ बिहार की जनता को नवंबर 2016 में दिया। मोदी जी ने घोषणा की कि मैं दे रहा हूं, और आज हो गया है अक्टूबर 2020, आज तक वो 1.25 लाख करोड़ के 1.25 रुपए मोदी जी ने नहीं दिए हैं। इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं। और 15,000 करोड़ तो डकार गए पीएम केयर्स फंड में। और मुन्नी यहां बदनाम हो रही है, चंडीगढ़ में अपना कोई वकील भाई है, बिना उसका नाम लिए। आई एम सॉरी मेरे वकील भाई, देखो उसने इनकम टैक्स का वायलेशन किया है क्योंकि कैश आप नहीं ले सकते हो 20,000 रुपए से ज्यादा एट अ टाइम, ठीक है। उसने आरबीआई का वायलेशन किया है, उसने शायद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन किया। तो ये वायलेशन तीनों सिविल वायलेशन हो गए। तो इसमें आपको जो सिविल कार्रवाई करनी करिए, इसको इतना बड़ा क्या हुआ बना रहे हो कि क्या मतलब दिक्कत क्या है तुमको? दिक्कत यही है ना कि तुम्हारा कट नहीं पहुंचा, है ना, मंत्री जी का कट नहीं पहुंचा, फलाने का कट नहीं पहुंचा, ढिमाके का कट नहीं पहुंचा, इसीलिए ना किसी का कट नहीं पहुंचा होगा। देखिए भाइयों, मैं आज आप लोगों को, आपको पता है मैं सीधी बात करता हूं, मैं बिना नाम लिए, बिना इस ट्रांजैक्शन और केस के बारे में कोई डिटेल जाने, इतना आप लोगों को बता सकता हूं कॉमन नॉलेज के कारण कि भाइयों, और क्योंकि इनकम टैक्स का जानकारी नहीं हूं, स्पेशलिस्ट हूं, एक्सपीरियंस है वकालत में, मेरी 16 साल की प्रैक्टिस है, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट हूं। और 1 सैकड़ा नहीं, करीब 2,500 इनकम टैक्स केसेस रिलेटेड मेरी अपीयरेंसेस है, और 600 से 800 इनकम टैक्स केसेस कर चुका हूं। तो मैं इतना बताना चाहता हूं आप लोगों को, भाइयों होता क्या है, बड़ा सिंपल है। इनको 225 करोड़ रुपए फीस मिली। अब इन्होंने फीस ली, कहीं बांटने के लिए ली, क्या करने के लिए ली, भगवान जाने, स्पेकुलेट कर रहा हूं, बट सोचिए इनके यहां रेडें जो हुई है ना, और ये पूरा पुलिस केस बना, पूरा धमाका हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ है कि इन्होंने 225 करोड़ फीस ली है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं किसी का जो कट होगा ना, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, किसी नेताजी के पास पहुंचना होगा, उन नेताजी तक पहुंचा नहीं होगा, समझ गए आप? या
पहुंचना होगा 20 करोड़ किसी नेताजी के पास और नेताजी 50 मांग रहे होंगे और इन्होंने कहा होगा मैं नहीं दूंगा, इन्होंने कहा होगा दूसरे को भी देना है, ऐसा कुछ हुआ होगा। जब ऐसा कुछ होता है तभी ये होता है, वरना ये ईडी इनकम टैक्स वाले और ये जितने ये जो पूरी पुलिस और ये पूरा ड्रामा हो गया, इन सबों को कुछ नहीं होता है। किसी को कट नहीं मिला होगा, कोई नाराज हो गया होगा, तब ये सारा ड्रामा होता है। और इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार में, या किसी नेताजी का आप समझ रहे हैं पैसा बट रहा है कहीं, वो बटने बांटने में किसी ने कंप्लेंट करी होगी और फंस गए होंगे। ये अब ये मुन्नी बदनाम हो गए, इनका पूरा करियर खराब किया जाएगा। कल बार काउंसिल ही इन पे केस करेगी, फालतू के अपना प्रोसीडिंग चलाएगी, कोई कोर्ट भी पहुंच जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएगा ड्रामा करने। मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जिस दिन भारत में लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने के अंदर जो भारत सरकार ने भारत के साथ किया है, अगर उसके बाद आज भी आप सोचते हैं कि भारत में जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब किताब ही है और कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है भारत में अभी सिवाय इसके कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप सोचते हैं कि ये नहीं और कुछ और चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, तो आई एम सॉरी, आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। आपकी आँख ही नहीं बंद है, आपके कान ही नहीं बंद है, आपका दिमाग जो है वो घास चढ़ने चला गया, यही सच्चाई है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने में पीएचडी है हमारे चौकीदार अमित टोपो कह रहे हैं। बिल्कुल अमित भाई, सही बात है, पूरे भारत पूरे दुनिया को बना रहा है। तो बस यही कहना चाहता हूं। अब सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, टेक्निकली लीगली जैसे मैंने कह दिया भाई, ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग और ये आरबीआई और ये इनकम टैक्स का वायलेशन है, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं अप्रूव करता हूं। मैं सेम फीस लेता 250 करोड़ क्यों, मैं 500 करोड़ रुपया लेता। मैं बस कहता भैया वायर ट्रांसफर कर दो, चेक से मुझे पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% में टीडीएस उस पर देता, सारी फीस मेरी वाइट होती, और जब मार्च में मुझे टैक्स फाइल करना होता या प्रोफेशनल वाला मेरे को जुलाई अगस्त में करना होता, मैं कर देता बाकी 20%, खत्म बात। क्या इसमें इतना बड़ा हुआ क्या है? कैश में मैंने लिया, ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, रेप की तरह इलीगल नहीं है, मर्डर की तरह इलीगल नहीं है, टेरर एक्टिविटी की तरह इलीगल नहीं है, डकैती की तरह इलीगल नहीं है, मॉब लिंचिंग की तरह इलीगल नहीं है, और जो प्रधानमंत्री साहब ने जो 15,000 करोड़ डकार लिए उसकी तरह इलीगल नहीं है। तो मुन्नी जो चंडीगढ़ वाली है उसको बदनाम ना करिए आप लोग, ठीक है? डोंट बदनाम ना करिए। यू गिव अ डॉग अ बैड नेम, यू माइट एज वेल हैंग हिम। आप बदनाम ना करिए उसको, ठीक है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है? और फिर मैं कह रहा हूं, मंशा समझिए, पीछे का बैकग्राउंड देखिए। अरे किसी नेताजी, बाबू लोगों का, पुलिस वालों का, नेताजी ये सब चोर चक्के डकैत भ्रष्ट लोग हैं, इनका कट नहीं गया होगा किसी का, इसीलिए सारा कुछ हुआ होगा। वरना ईडी भी घर में बैठती अपने ड्राइंग रूम में, अर्नब को देखती है, इनकम टैक्स वाले भी बैठते हैं, पुलिस वाले भी बैठते। यही सच्चाई है इस देश की भाई साहब, इसमें बेवकूफ़ ना बनिए, मुन्नी को बदनाम ना करिए, असलियत समझिए। ये देश अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। जिसकी लाठी है बस वो भैंस को मार रहा है, चला रहा है, उसी से दूध धो रहा है, सब कर रहा है। अभी वो लाठी मोदी जी के पास है, भाजपाइयों के पास है, बस यही है। चलिए।